मंदिर से जुड़ी किंवदंतियाँ इतिहासकारों और दार्शनिकों को हमेशा से आकर्षित करती रही है, क्योंकि इन कहानियों में जगन्नाथ पथ की जनजातीय उत्पत्ति छिपी हुई है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले पुरी में राजा इंद्रद्युम्न शासन करते थे और विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे अपने लिए एक मंदिर बनाने का अनुरोध किया। इंद्रद्युम्न ने तब भगवान की सबसे उत्तम प्रतिमा की खोज शुरू की और उन्हें नीलमाधव या नीले कृष्ण नामक एक प्रतिमा के बारे में पता चला। नीलमाधव सबर जनजाति के देवता थे जो घने जंगलों में रहते थे। समस्या यह थी कि प्रतिमा नीलाचल पहाड़ियों की एक गुफा में छिपी हुई थी। वह केवल एक व्यक्ति विश्वासु नामक एक आदिवासी सरदार ही उसका स्थापन जानता था। राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति नामक एक ब्राह्मण युवक को मूर्ति खोजने के लिए भेजा। चतुर युवक ने विश्वासु की पुत्री से विवाह किया और फिर प्रधान को मूर्ति दिखाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद उसने नीलमाधव की मूर्ति ली और इंद्रद्युम्न के पास ले आया। मूर्ति खो जाने का पता चलने पर बेचारा विश्वासु शोक से व्याकुल हो गया और उसकी पीड़ा देखकर भगवान नीलमाधव ने अपनी गुफा में लौटने का निश्चय किया। हालांकि लौटने से पहले भगवान ने राजा से मंदिर बनवाने और फिर समुद्र से बहकर आने वाली लकड़ी का एक लट्ठा लाने को कहा। इस लट्ठे का उपयोग देवता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाना था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो समुद्र में एक लकड़ी का लट्ठा मिला जो कृष्ण की राजधानी द्वारका से बहकर यहाँ तक आ गया था। हालांकि यह लट्ठा इतना भारी था कि कोई उसे उठा नहीं सका, इसलिए फिर से कबीले के मुखिया विश्वासु को बुलाना पड़ा और उन्होंने लट्ठे को उठाकर मंदिर तक पहुंचाया। अब इस पवित्र लट्ठे, जिसे बड़ाहे दारू कहा जाता था, को तराशना था और कोई भी मूर्तिकार अपनी छेनी से उस पर एक निशाना तक नहीं बना पा रहा था। तब देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने इंद्रद्युम्न की प्रार्थना का उत्तर दिया और एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वह यह काम करेंगे, लेकिन एक शर्त है, वे मूर्ति को तराशने में 21 दिन लेंगे और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और लोगों को हथौड़े और छेनी की आवाज़ सुनाई देने लगी। 21 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि सुबह इंद्रद्युम्न की रानी गुटिचा ने महसूस किया कि वो कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है और उन्हें लगा कि बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। चिंता में इंद्रद्युम्न और गुटिचा ने दरवाज़ा खोला और एक खाली कमरा और 3 अधूरी मूर्तियां पाई। यह मंदिर के गर्भगृह में दिखने वाली उन अनोखी मूर्ति की पौराणिक व्याख्या है जो अपने दयालु और करुणामयी मुस्कान के साथ भक्तों का स्वागत करती है। इस मंदिर की पौराणिक कथा सड़क के दूसरे छोर पर स्थित गुटिचा मंदिर तक फैली हुई है। इंद्रद्युम्न की रानी के नाम पर यह मंदिर रथ यात्रा के भव्य जुलूस के दौरान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम का स्वागत करता है। तीनों देवता 3 रंगीन रथों में अपने घर से निकलते हैं और 10 दिन वह बिताने के बाद विपरीत दिशा में रथ यात्रा करते हुए जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। जय जगन्नाथ भगवान की। ब्रह्मांड का स्वामी भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के एकमात्र देवता है। अन्य कोई क्षेत्र विष्णु के किसी रूप की पूजा नहीं करता। जगन्नाथ मंदिर पुरी में भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने प्राचीन मंदिर में मधुर ध्वनि के साथ आपका स्वागत करते हैं। यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध रथ उत्सव है। हर साल जून जुलाई में चंद्रमाह पुरी पहुंचने वाले तीर्थयात्री के लिए यह रोमांचक खोज यात्रा की शुरुआत हो सकती है। पुरी रेल और सड़क मार्ग से भारत के हर हिस्से से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। जय जगन्नाथ भगवान।